हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अडानी स्टॉक्स। आज हमें सारे अडानी स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। ये किस वजह से हुआ है ये आप लोगों को पता होगा। एक न्यूज़ के बेसिस पे ये सब हुआ है। हमें इसको कैसे देखना है कि अगर हमारे पास कोई स्टॉक अडानी का रखा हुआ है तो उसको हमें सेल करना चाहिए या एवरेज करना चाहिए, या हमें उस स्टॉक का क्या करना है वो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब कुछ हुआ किस वजह से है। बेसिकली क्या हुआ, न्यूयॉर्क की एक फेडरल कोर्ट में हुई सुनवाई में गौतम अडानी के साथ साथ 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी और रिश्वत का आरोप लगे हैं। यूनाइटेड स्टेट अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन, जो अगर अपन करोड़ में देखें तो लगभग 2200 करोड़ रुपीस की रिश्वत दी या देने की योजना बनाई है। ये न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट का कहना है। उसके बाद इन लोग अडानी की तरफ से अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक मीडिया स्टेटमेंट जारी किया गया है। बेसिकली ये हुआ क्या, अडानी के इन स्टॉक में ये सारा स्टॉक, सारा जो खेल था वो अडानी ग्रीन एनर्जी कम के ऊपर था, लेकिन नाम अडानी के आने की वजह से सारे स्टॉक के अंदर ये फॉल हमें देखने को मिला है। जो भी एलिगेशन लगाया गया है न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में, उसकी तो उसका एक क्लैरिफिकेशन उन्होंने अडानी ग्रुप ने दिया है, और इस पर अडानी ग्रुप ने बयान जारी करते हुए सभी आरोपों को आधारहीन बताया है। ग्रुप ने कहा कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के डायरेक्टर्स ने के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की ओर से लगाए गए सारे जो आरोप हैं वो निराधार हैं, उसका हम खंडन करते हैं। ये सब बातें इन्होंने बोली है। अब अगर अपन देखें कि इसमें 7 लोगों, गौतम अडानी के साथ साथ 7 लोगों पर और ये लगा है एलिगेशन। उनमें से वो कौन कौन है, जिसमें से हैं सागर अडानी, जो अडानी ग्रीन एनर्जी के को देखते हैं। सागर अडानी, विनीत एस जैन, रंजित गुप्ता, सौरभ अग्रवाल और दिलीप मल्होत्रा एंड रुपेश अग्रवाल, इन सब पर ये चार्जेस हैं। और ये कोई आज का चार्जेस नहीं है, ये चार्जेस इनके ऊपर कोर्ट के में 24 अक्टूबर को इस पे केस हुआ था यूएस कोर्ट के अंदर, और उसके बाद इनकी वेडनेसडे को उस कोर्ट में सुनवाई हुई थी। उस वजह से अडानी के सारे स्टॉक में फॉल देखने को मिला है। अगर अपन बात करें अडानी ग्रीन एनर्जी की, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फॉल हमें यहाँ से देखने को मिला है, और ये गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पर हुई है। अगर अपन यहाँ पे और स्टॉक की बात करें, फॉर एग्जांपल एटीजीएल, अडानी टोटल गैस लिमिटेड, तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देखोगे कि इस स्टॉक के अंदर मॉर्निंग में गैप डाउन ओपनिंग होती है, और गैप डाउन डाउन ओपनिंग के बाद इसने शार्प रिकवरी दिखाई है। इसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर अपन देखो डेली चार्ट को, अगर अपन 5 मिनट के में देखेंगे तो 5 मिनट टाइम पीरियड में हमें ये इसमें रिकवरी देखने को मिल सकती है, रिकवरी दिखाई देगी। देखो अगर अपन यहाँ पर देखें इस चार्ट को 5 मिनट का, तो इस स्टॉक की जो आज ओपनिंग थी वो गैप डाउन ओपनिंग थी, और ये स्टॉक यहाँ पर ओपन हुआ। ओके, उसके बाद आप देखोगे तो इसने हायर हाई बनाते हुए हमें यहाँ पर एक रिकवरी देखने को मिली है। तो हमें इस स्टॉक में अब क्या करना चाहिए, क्या हमें इस स्टॉक को, अगर मान लीजिए हमने अभी तक ले नहीं रखा है हमारे पोर्टफोलियो में, तो हमें क्या करना चाहिए, अभी हमें इस स्टॉक में नई फ्रेश एंट्री नहीं लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव, इस स्टॉक के अंदर हमें फ्रेश बाइंग नहीं करनी है। कब तक नहीं करनी है, जब तक इसमें कल की जो कैंडल है वो भी एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आना चाहिए। अगर मैं इस कैंडल को डेली कैंडलस्टिक चार्ट में बना देता हूँ, तो हम तब तक इसमें बाइंग नहीं करेंगे, तब तक हमें यहाँ पर एक कंजिक्यूटिव ग्रीन कैंडल यहाँ पर दिखाई नहीं दे। देखिए अगर यहाँ पर हमें कंटिन्यूसली अगर ग्रीन कैंडल दिखेगी,
तो हम इस स्टॉक में बाई कर सकते हैं, और जिसने पहले से ले रखा है वो एवरेज भी कर सकता है। लेकिन एट दिस टाइम हमें इसमें बाइंग नहीं करना है। उसका क्या रीज़न है? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो सेंटिमेंट और ख़राब हो तो स्टॉक यहाँ से और नीचे चला जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। इसका रीज़न क्या है कि इस कंपनी के, अगर अपन लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे स्कैनर पे जाके, तो आप यहाँ पर देखोगे कि इसने जो भी रिजल्ट पब्लिश किए हैं वो हाईएस्ट एवर किए हैं, 1219। ओके, और अगर अपन नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 186 करोड़ का यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिला है। ईपीएस भी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है और ओपीएम ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट में कोई हमें प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है। ओके, इसका आरओसी देखिए अपन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय की किसी कंपनी का मैनेजमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है, तो हमें यहाँ पे 21.2% है, जो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। तो अगर अपन यहाँ पर देखेंगे तो हमें इस स्टॉक को अभी बाई नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हमें कंजिक्यूटिवली इसके अंदर कंटिन्यूसली हमें अगर ग्रीन कैंडल दिखाई दे तो हम इसको एवरेज भी कर सकते हैं और नई फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं, राइट। अगर अपन इसके प्रीवियस डेटा देखें तो इस स्टॉक ने ये इस प्राइस पर ये स्टॉक कहाँ कब था, आप ध्यान से देखोगे तो ये जो आज का लो था, इस स्टॉक ने जो आज का लो बनाया वो लो आज का लो जो कैंडल था ये था वो कैंडल। ओके, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है ऑलरेडी। इस बेस को तोड़ना इतना आसान नहीं था। तो ये स्टॉक की जो गैप डाउन ओपनिंग हुई है वो जस्ट यहाँ आकर हुई है। और आपको पता होगा कुछ जब अडानी स्टॉक न्यूज़ में आए थे तो इस स्टॉक ने हमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 डेज के अंदर 142% का रिटर्न दिया था। ओके, और यहाँ पर अच्छा नीचे एक अच्छा बेस बना हुआ है, तो इससे नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। जब ये स्टॉक चलते हैं तो वैसे ही चलते हैं, आपको पता होगा 7 डेज के अंदर 142% का रिटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिला था, करेक्ट। तो हमें नई फ्रेश बाइंग अभी नहीं करनी है। अगर यहाँ पे कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बनता है तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, और अगर हमें एवरेज करने का मौका मिलेगा तब भी हम यहाँ पर एवरेज करेंगे। अडानी का दूसरा स्टॉक देखिए अपन AWL, तो इस AWL के अंदर ये स्टॉक अभी भी वही है। इसके अंदर ऊपर कप विद हैंडल से हमने टारगेट बनाया हुआ है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये स्टॉक अभी अडानी इस न्यूज़ की वजह से यहाँ पर नीचे ट्रेड कर रहा है। और आप यहाँ पर देखोगे तो इस स्टॉक का जो बेस बना हुआ है वो बेस भी इसी प्राइस पे बना हुआ है। तो यहाँ पर एक हमें एक छोटा सा बेस बनता हुआ दिखाई देता है कि यहाँ से स्टॉक नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी और कम हो जाती है, करेक्ट। इसके अंदर और भी कुछ होगा तो अपन मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। लेकिन एज ऑफ नाउ मीडिया स्टेटमेंट अडानी ग्रुप ने रिलीज कर दिया है, उन्होंने बोला है कि जो भी एलिगेशन मेड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और इनकी सिक्योरिटीज द्वारा जो भी लगाए गए हैं वो सारे बेसलेस हैं और वो इसका डिनाई करते हैं। ओके, AWL की हमने बात कर ली, ATGL की हमने बात करी। अगर आप यहाँ पर AWL के क्वार्टरली रिजल्ट भी देखोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, AWL के क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे आप तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि कंपनी, इन्होंने जो जितना फॉल इसमें आया है, क्या इसके क्वार्टरली रिजल्ट में भी इतना ही फॉल आना चाहिए था? देखिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या ऑलमोस्ट फ्लैट है, इतना डाउन नहीं है कि इतना स्टॉक नीचे चला जाए। ओके, यहाँ पे इसका आप नेट सेल्स देखोगे वो भी हाईएस्ट एवर है। हाईएस्ट एवर अपन यहाँ पे अगर 22 की बात करेंगे तो अपन बोल सकते हैं। और इसका नेट प्रॉफिट भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, EPS भी ऑलमोस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इसके फंडामेंटली स्ट्रोक अच्छा है। तो हमें इस पैनिक फॉल की वजह से या पैनिक न्यूज़ की वजह से जिसके पास स्टॉक रखा हुआ है उसको सेल नहीं करना है। आप उसको होल्ड रख सकते हो, लेकिन आप एवरेज तब तक नहीं करें जब तक आपको यहाँ पे 1-2 दिन का और कंजिक्यूटली आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली एक अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाई ना दे। ओके, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड अगर आपको ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो, वहाँ पर डायरेक्ट वहाँ पर न्यूज़ या कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना आसान होता है। तो आप जैसे ही यहाँ पर
यूट्यूब पे ट्रेड विथ पैटर्न, ट्रेड विथ पैटर्न 7 आप विदाउट स्पेस डालोगे तो आपको चैनल यहाँ पे दिखाई देगा, और उसमें आप चैनल डैशबोर्ड पे जाओगे तो आपको वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। ओके, आप वहाँ पर जाओगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई देगी। ओके, अगर अपन यहाँ पर देखें कि इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक टेलीग्राम लिंक को भी अटैच किया हुआ है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच।